राम राम दोस्तों। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की इस श्रृंखला में आज हम फोर्ट चर्च लाइन से सत्या माँ जी के अनुभव को सुनेंगे। इस अनुभव को सत्या जी ने हमारे साथ साझा करते हुए बताया कि एक दिन वह सुबह सैर करके लौटी थी। उसी समय उनकी सास उनसे कहती है कि देखो सत्या, पीछे के दरवाजे पे कोई बहुत देर से आवाज़ लगा रहा है। दरवाज़ा खोल के देखो कि पीछे कौन आवाज़ लगा रहा है। सत्या जी जाती हैं, दरवाज़ा खोल के देखती हैं तो एक लगभग 60 वर्ष की आयु वाले एक बाबा, जिन्होंने पूरी बाएं की बनियाइन और मटमैले कलर की धोती पहनी हुई है, वो कहते हैं कि मैं कितनी देर से नमक मांग रहा हूँ। लोगों ने इतने बड़े बड़े घर बनवा लिए हैं, लेकिन किसी के पास देने के लिए नमक नहीं है। सत्या जी उन साधु से, उन बाबा से कहती हैं कि आइए बाबा, मैं आपको नमक देती हूँ। वह उनसे कहते हैं कि लाओ, मुझे नमक दो। सत्या जी अंदर आती हैं। सुबह सुबह का समय होता है। वह मन में विचार करती हैं कि खाली नमक क्या दूं, हो सकता है वह बाबा भूखे हों। मन में ऐसा विचार आते ही वो रात की रखी हुई रोटी, लौकी की सब्जी, 2 बेसन के लड्डू और चाय बना करके लेके जाती हैं। चाय इतनी गर्म होती है, लेकिन वो बाबा उसको एक सांस में पी जाते हैं। जब वो बाबा इतना सब कुछ देखते हैं तो वो सत्या माँ जी से कहते हैं, क्या तुम्हारे घर में नमक नहीं है जो तुम सब इतना सब ले आई? सत्या जी बाबा से कहते हैं कि बाबा, आप ये भोग ग्रहण करिए, मैं आपके लिए नमक भी लेकर आती हूँ। उन बाबा को शायद नमक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। वो बहुत जल्दी में थे। उन्होंने वो गर्म चाय एक सांस में पी ली। इतनी गर्म चाय एक सांस में पी पाना किसी साधारण मानव का काम नहीं हो सकता। इस बात का अनुभव सत्या जी करती हैं, लेकिन उस समय उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। सत्या जी पुनः अंदर जाती हैं और एक कटोरी में नमक डाल के चम्मच लगा के ले आती हैं। सत्या माँ जी ने जो उनको 4 रोटी दी थी, वो बाबा चारों रोटी पे एक एक चम्मच नमक डालते हैं और जाने लगते हैं। उसी समय सत्या जी की पड़ोसी, जो ये सारी घटना बगल के घर से देख रही होती हैं, वह उनको आवाज़ लगाते हुए कहती हैं कि सत्या, बाबा को मेरे घर भी भेज दे, मैं भी कुछ दे देती हूँ। यह सुनकर वो बाबा बोलते हैं कि मुझे तेरे घर का कुछ नहीं चाहिए, और कहते हुए चले जाते हैं। इन सारे घटनाक्रम से सत्या जी को जरा सा भी आभास नहीं होता कि उनके सामने कौन आए थे। जब इस घटना का जिक्र वो कमला दीदी से करती हैं, घटना सुनने के बाद कमला दीदी तुरंत कहती हैं कि वह तो महाराज जी थे, क्योंकि महाराज जी सदैव कहते दादा से कि दादा, मुझे नमक रोटी बहुत प्रिय लगती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपके घर के दरवाजे पे कोई अतिथि किसी भी रूप में आए, चाहे वो
साधु हो, संत हो, बाबा हो, किसी भी रूप में आए, आप कभी भी उसे खाली हाथ ना जाने दें। अपने सामर्थ्य अनुसार अतिथि सत्कार ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक नए अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।